केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट के बेस पर पहुंचे। वो लोग किले की पथरीली सीढ़ियां चढ़ने लगे। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। वो किले के उस खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां से खाई एकदम सीधी और लगभग 400 फुट गहरी थी। उस ऊंचाई पर हवा के झोंके बहुत तेज थे। केतन किनारे के पास खड़ा होकर कुछ तस्वीरें खिंचवा रहा था। वो पल बेहद खुशनुमा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया। किनारे पर खड़े केतन का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता या कोई उसे पकड़ पाता, केतन उस 400 फुट गहरी भयानक खाई में नीचे जा गिरा। जिसके बाद सिया पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगी। उसने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा। सुबह के ठीक 10:30 बजे सिया ने कांपते हाथों से लोनावला रूरल पुलिस को और केतन के परिवार को फोन किया और रोते हुए बताया कि केतन खाई में गिर गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के बेहद पॉश इलाके गहुंजे से। यहाँ केतन विशाल अग्रवाल। केतन की उम्र सिर्फ 26 साल थी। केतन ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बैब्सन कॉलेज के FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। साल 2023 में अपनी विदेशी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आया था और आते ही उसने अपने पिता विशाल देवचंद अग्रवाल जो कंपनी के CEO हैं और दादा देवीचंद अग्रवाल जो चेयरमैन हैं, उनके साथ सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की कुर्सी बहुत ही जिम्मेदारी से संभाल ली थी। केतन एक आज्ञाकारी बेटा और एक कामयाब युवा बिजनेसमैन था। परिवार अब बस यही चाहता था कि केतन की जल्द से जल्द शादी हो जाए और घर में एक संस्कारी बहू आए। और फिर अग्रवाल परिवार की ये तलाश खत्म हुई पुणे के ही मार्केट यार्ड इलाके में रहने वाले गोयल परिवार पर। गोयल परिवार भी व्यापार जगत का एक जाना माना और रईस नाम था। उनकी बेटी थी सिया प्रवीण गोयल। सिया की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वो शहर के एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। इन दोनों परिवारों को मिलाने का काम किया था केतन के केतन जो स्वभाव से बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लड़का था, वो सिया की इस सादगी और उसके हंसमुख अंदाज पर पूरी तरह से फिदा हो गया। वो सिया से बेइंतहा प्यार करने लगा था। दोनों परिवारों की रजामंदी से फरवरी 2026 केतन और सिया की बहुत ही धूमधाम से सगाई हो गई। सगाई के बाद दोनों परिवारों ने एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की तारीख तय हुई 25 नवंबर 2026। जून 2026 सिया का 20वां जन्मदिन 19 जून को आने वाला था। केतन अपनी होने वाली पत्नी के इस जन्मदिन को दुनिया का सबसे यादगार दिन बनाना चाहता था। केतन ने सिया के जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक आलीशान रिसोर्ट में 40 कमरे बुक कर रखे थे ताकि वहां परिवार और दोस्तों के साथ एक ग्रैंड पार्टी की जा सके। लेकिन सिया ने केतन के सामने एक अलग ही जिद पकड़ ली। उसने कहा कि उसे अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को लोहगढ़ फोर्ट पर एक बहुत ही प्राइवेट पिकनिक मनानी है। केतन एक अनुभवी ट्रेकर था, लेकिन वो इस किले पर जाने से थोड़ा। सिया ने इतना इमोशनल ड्रामा किया और केतन की मां को भी फोन करके कहा कि वो केतन को इस पिकनिक के लिए मनाए। केतन अपनी मंगेतर से इतना प्यार करता था कि वो उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकता था। उसने सिया की खुशी के लिए हामी भर दी। 18 जून 2026 चिलचिलाती धूप में केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट के बेस पर पहुंचे। वो लोग किले की पथरीली सीढ़ियां चढ़ने लगे। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। वो किले के उस खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां से खाई एकदम सीधी और लगभग 400 फुट गहरी थी। उस ऊंचाई पर हवा के झोंके बहुत तेज थे। केतन किनारे के पास खड़ा होकर कुछ तस्वीरें खिंचवा रहा था। वो पल बेहद खुशनुमा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया। किनारे पर खड़े केतन का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता या कोई उसे पकड़ पाता, केतन उस 400 फुट गहरी भयानक खाई में नीचे जा गिरा। जिसके बाद सिया पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगी। उसने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा। सुबह के ठीक 10:30 बजे सिया ने कांपते हाथों से उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता या कोई उसे पकड़ पाता, केतन उस 400 फुट गहरी भयानक खाई में नीचे जा गिरा। जिसके बाद सिया पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगी। उसने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मदद के लिए पुकारा। सुबह के ठीक 10:30 बजे सिया ने कांपते हाथों से लोनावला रूरल पुलिस को और केतन के परिवार को फोन किया और रोते हुए बताया कि केतन खाई में गिर गया है। खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। खाई बहुत गहरी थी और वहां घनी झाड़ियां थी। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस गहरी खाई से केतन का क्षत विक्षत शरीर बाहर निकाला गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की लाश देखकर अग्रवाल परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। केतन के माता और पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। लोनावला रूरल पुलिस ने इसे एक दर्दनाक ट्रेकिंग एक्सीडेंट मानकर BNSS के सेक्शन 194 के तहत
एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ADR नंबर 36/2026। बैकग्राउंड में एक बहुत ही दर्द भरा गाना बज रहा था और उसने कैप्शन में लिखा था, मेरे दिल को पता है कि तू यही है, वापस आजा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुम तब चले गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पास इतने सारे सपने थे, इतने सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। रेस्ट इन पीस। ये पोस्ट देखकर दुनिया पिघल गई। सभी लोग सिया के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे, लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल को कहीं ना कहीं कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। विशाल अग्रवाल जब अपने बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान सिया के चेहरे को गौर से देख रहे थे तो उन्हें कुछ बहुत अजीब और परेशान करने वाला लगा। सिया के चेहरे पर चीखने चिल्लाने का नाटक तो पूरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भी असली आंसू नहीं था। वहां सिर्फ बनावटीपन दिखाई दे रहा था। 22 जून 2026। अंतिम संस्कार के ठीक 4 दिन बाद सिया अग्रवाल परिवार के घर आई। घर में मातम का माहौल था। इस बार केतन की बहन संजना अग्रवाल ने सिया को बार बार अपनी ही बातों में फंस रही थी और अपनी कहानी बदल रही थी। कभी वो कहती कि केतन किनारे पर था, कभी कहती कि हवा ने उसे धक्का दिया। संजना और विशाल अग्रवाल को अब पूरा यकीन हो चला था कि कहानी कुछ और है। केतन का पैर फिसला नहीं था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। परिवार ने जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और पुरानी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो उन्हें याद आया कि कुछ ही दिन पहले जून के ही महीने में केतन और सिया का बाली इंडोनेशिया में एक शानदार प्री वेडिंग शूट तय हुआ था। केतन, सिया, केतन की बहन संजना और सिया का भाई, चारों लोग मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकले थे। सफर को आसान बनाने के लिए सभी के पासपोर्ट एक ही कॉमन पाउच में रखे गए थे। रास्ते में लोनावला के एक फूड मॉल पर वो लोग कुछ देर के लिए रुके। तभी सिया अचानक ये बोलकर अकेले कार की तरफ गई कि वो अपना मोबाइल फोन कार में भूल गई है। जब वो लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो एक बेहद अजीब चीज हुई। उस पाउच में से सिर्फ और सिर्फ केतन का पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब था। उन्हें वो लाखों रुपए का विदेशी ट्रिप वही कैंसिल करना पड़ा। परिवार को अब समझ आ रहा था कि वो कोई इत्तेफाक नहीं था। सिया ने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट चुराया था। परिवार का शक अभी सिया के ऊपर आ गया था, जिसके बाद विशाल अग्रवाल ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए तुरंत पुणे रूरल पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी शंकाएं की कहानी के सारे सबूत पुलिस के सामने रख दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे रूरल के SP संदीप सिंह गिल ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। जो कहानी अब तक एक मामूली एक्सीडेंटल डेथ की थी, वो अब एक हाई प्रोफाइल सस्पेक्टेड मर्डर की कहानी में बदल चुकी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर सिया ने केतन को धक्का दिया तो क्या वो ये सब अकेले कर रही थी। पुलिस ने लोहगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट और टिकट काउंटर के CCTV फुटेज को माइक्रोस्कोपिक तरीके से खंगालना शुरू किया। कैमरे में एक ऐसा दृश्य नजर आया जिसने इस केस की पूरी कहानी पलट कर रख दी। 18 जून 2026। वो तपती हुई दोपहर। पुणे का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका था। लोहगढ़ फोर्ट की पथरीली सीढ़ियों पर आर्म ट्रेकर्स पसीने। कैमरे की स्क्रीन पर केतन अग्रवाल और सिया गोयल सीढ़ियां चढ़ते हुए साफ दिख रहे थे, लेकिन पुलिस की नजरें उन दोनों पर नहीं बल्कि उनके ठीक पीछे चल रहे एक तीसरे लड़के पर टिक गई थी। इतनी भयंकर और चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग नॉर्मल कपड़ों में भी बेहाल थे, वहां ये आदमी शॉर्ट्स के साथ एक बहुत ही भारी सर्दियों वाला हुडी पहने हुए था। उसने हुडी के आगे वाले हिस्से को इतना नीचे खींचा हुआ था कि उसका चेहरा पूरी तरह से छुप जाए, और इसके ऊपर से उसने एक बड़ा सा हेडसेट भी लगाया हुआ था। वीडियो में साफ दिखा कि जैसे ही सिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, वो हुडी वाला आदमी तुरंत जमीन पर बैठ गया ताकि आगे चल रहा केतन उसे देख न ले। सिया उसे इशारा कर रही थी और वो छुप रहा था। पुलिस ने तुरंत अपनी साइबर सेल और टेक्निकल टीम को काम पर लगा दिया। उन्होंने उस हुडी वाले आदमी के शरीर की बनावट, उसकी लंबाई और उसके चलने के तरीके यानी गेट एनालिसिस को स्कैन किया। इसके बाद पुलिस ने सिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके दोस्तों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। बायोमेट्रिक तुलना और तस्वीरों की गहराई से जांच कर केतन का नाम सामने आते ही पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे अहम सुराग मिल गया था। लेकिन जब पुलिस ने चेतन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो उनके सामने एक ऐसी डिजिटल चालाकी आई जिसे देखकर एक पल के लिए अनुभवी इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। चेतन ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक परफेक्ट डिजिटल अलिबी यानी खुद को बेगुनाह साबित करने का एक झूठा डिजिटल सबूत तैयार किया था। चेतन जानता था कि आज के समय में पुलिस सबसे पहले मोबाइल फोन की लोकेशन और सेल टावर की ट्रेल चेक करती है। इसलिए उसने एक बहुत ही शातिर मास्टर प्लान बनाया था जिसके 4 हिस्से थे। पहला, डिवाइस डिसोसिएशन। चेतन ने मर्डर वाले दिन अपना असली मोबाइल फोन लोहगढ़ फोर्ट ले जाने के बजाय अपनी कोंढवा वाली दुकान पर ही छोड़ दिया था, ताकि अगर पुलिस बाद में कॉल डिटेल रिकॉर्ड या टावर लोकेशन निकाले तो चेतन की लोकेशन फोर्ट से किलोमीटर दूर उसकी दुकान पर मिले। दूसरा,
डेटा ब्लैकआउट। उसने सुबह ठीक 7 बजे से लेकर शाम 5:40 तक अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से बंद करवा दिया। जब पुलिस ने उन लोगों को खोज निकाला जिन्होंने 18 जून को चेतन को फोन किया था, तो उन सब ने यही बताया कि फोन चेतन ने नहीं बल्कि उसके दुकान के लड़कों ने उठाया था। इससे एक ऐसा ऑडियो सबूत बन गया कि चेतन तो दिन भर अपनी दुकान पर व्यस्त था। चौथा और सबसे खतरनाक हिस्सा, कोवर्ट कम्युनिकेशन। सिया से फोर्ट में बात करने के लिए चेतन ने अपने एक कर्मचारी का दूसरा मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था। वो एक 2 व्हीलर से अलग से लोहगढ़ पहुंचा था और उसी दूसरे फोन के जरिए एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेजिंग से सिया के साथ लगातार संपर्क में था। चेतन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुणे रूरल पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम इस डिजिटल चक्रव्यूह को तोड़ना जानती थी। पुलिस ने हिस्टोरिकल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले। उन्होंने सिर्फ 18 जून का डेटा नहीं निकाला, बल्कि पिछले 6 महीने का पूरा चिट्ठा खोल दिया। 1 जनवरी 2026 से लेकर हत्या वाले दिन यानी 18 जून 2026 के बीच मात्र 170 दिनों के अंदर सिया और चेतन के बीच 1 या 2 नहीं, जब पुलिस ने इन कॉल्स का समय जोड़ा तो वो कुल 238 घंटे का कम्युनिकेशन निकला। अगर इसका औसत निकाला जाए तो ये दोनों हर दिन 1 घंटे से ज्यादा बात करते थे और रोज कम से कम 11 बार एक दूसरे को फोन करते थे। पुलिस समझ गई कि ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी। इस टेक्निकल सबूत ने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि केतन की मौत कोई हादसा नहीं थी। 22 जून 2026 रात को पुलिस की टीम ने कोंढवा इलाके में दबिश दी और चेतन चौधरी को धर दबोचा। चेतन को भनक भी नहीं लगी कि उसका परफेक्ट मास्टर प्लान फेल हो चुका है। इसके ठीक बाद 23 जून की सुबह पुलिस ने सिया गोयल को भी कस्टडी में ले लिया। पूछताछ में शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। सिया लगातार रोने का नाटक करती रही और चेतन अपने उसी झूठे डिजिटल सबूत की कहानी सुनाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने अपना खौफनाक तरीका अपनाया, जब उनके सामने वो सीसीटीवी फुटेज चलाई गई जिसमें चेतन हुडी पहने छुपता हुआ दिख रहा था, और जब टेबल पर 2004 कॉल्स की वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट पटकी गई, तो दोनों के हौसले पस्त हो गए। 2025 से सिया और चेतन एक दूसरे को लगभग 1 साल से जानते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन फिर 2026 में सिया के परिवार वालों ने केतन के साथ सिया का रिश्ता तय कर दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से प्यार करती थी। सिया ने आगे बात करते हुए कहा कि 31 मई को चेतन और सिया ने प्लान बनाया कि वो केतन को रास्ते से ही हटा देंगे, उसे खाई में फेंककर ऐसा दिखाएंगे कि वो गलती से गिरकर मर गया, जिससे उन पर शक भी नहीं आएगा। 14 जून 2026 मौत से ठीक 4 दिन पहले की बात। सिया ने उस दिन भी बहुत ज्यादा जिद करके केतन को उसी लोहगढ़ फोर्ट पर बुलाया था। वो दोनों ठीक उसी खतरनाक खाई के किनारे खड़े थे। तभी अचानक सिया ने केतन को पीछे से जोरदार धक्का दे दिया था। लेकिन उस दिन केतन की किस्मत अच्छी थी। उसने तुरंत अपने बचाव में किनारे पर मौजूद झाड़ियों को कसकर पकड़ लिया और उसकी जान बाल बाल बच गई। जब डरे हुए केतन ने सिया से पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने झूठी कहानी गढ़ दी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे पैरों के पास एक बहुत ही प्यार में डूबा। केतन ने सिया की इस सांप वाली कहानी पर आंख बंद करके यकीन कर लिया था। वो सिया को अपनी जान बचाने वाली समझने लगा था। ये प्लान फ्लॉप होने के बाद चेतन और सिया ने वापस फैसला किया कि वो एक और बार उसे मारने की कोशिश करेंगे, और इस बार उनका प्लान था कि चेतन भी उसके साथ चुपके से उनके पीछे आएगा ताकि केतन के बचने का कोई चांस ही न बचे। उन्होंने तय किया कि 18 जून को वो फिर से कोशिश करेंगे। 18 जून 2026 केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट के बेस पर पहुंचे। वो किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे चेतन उनका पीछा कर रहा था। सुबह के करीब 10:30 बज चुके थे। वो किले के उस खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां से खाई एकदम सीधी और 400 फुट गहरी थी। और तभी सिया और चेतन ने केतन को पीछे से जोरदार धक्का दिया। वो संभल नहीं पाया और सीधे उस 400 फुट गहरी भयानक खाई में जा गिरा, जिसके चलते केतन की मौत हो गई। सिया और चेतन ने अपना गुनाह तो मान लिया था, लेकिन पूछताछ में पुलिस ने सिया से पूछा, अगर तुम केतन से शादी ही नहीं करना चाहती थी और चेतन चौधरी से इतना बेइंतहा प्यार करती थी तो तुमने, जिस पर सिया ने बताया कि उसकी सगाई केतन से बहुत ही शाही अंदाज में हुई थी। शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में शादी के लिए पूरे 17 करोड़ रुपये का एक बेहद आलीशान हेरिटेज पैलेस बुक किया जा चुका था। मेहमानों को पुणे से राजस्थान ले जाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टर विमानों का भी पूरा एडवांस पेमेंट हो चुका था। समाज के सबसे रईस और एलीट वर्ग में दोनों परिवारों का बहुत बड़ा नाम था। सिया को इस बात का भयंकर डर था कि अगर वो इस मोड़ पर आकर खुद सगाई तोड़ेगी या अपने एक आम से प्रेमी चेतन के साथ भाग जाएगी तो समाज में उसके परिवार की बहुत भयानक बदनामी होगी। उनकी सामाजिक हैसियत और इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। उसे लगा कि अगर केतन एक हादसे में मारा जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा और उसकी इज्जत भी बच जाएगी।
और उसके बाद वो परिवार को कहकर चेतन से शादी कर लेगी। आगे केतन की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा परिवार बहुत ही उसूलों वाला और पारंपरिक था। हमारे घर में शराब पीना या लेट नाइट पार्टियां करना सख्त मना था, लेकिन सिया गोयल को शराब की भारी लत थी। गोयल पर सिया उनके घर आकर बहुत ही संस्कारी बहू बनने का नाटक करती थी। वो उनके साथ घर की हर पूजा पाठ में बैठती थी। उन्हें कभी सपने में भी शक नहीं हुआ कि ये लड़की अंदर से कितनी भयानक है। केतन की मां ने अब पुलिस से ये कड़ी मांग की है कि इस साजिश में सिर्फ सिया और चेतन ही नहीं बल्कि पूरे गोयल परिवार को भी आरोपी बनाया जाए। उनका मानना है कि गोयल परिवार ने जानबूझकर सच छुपाया और उनके बेकसूर बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। उनका मानना है कि गोयल परिवार भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का रो रो कर बुरा हाल है। विजय अग्रवाल ने साफ कहा है कि उन्हें इन दोनों कातिलों के लिए फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद पुणे रूरल पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में पुराने आईपीसी कानूनों की जगह देश के नए और बेहद सख्त भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का इस्तेमाल किया है। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर बीएनएस के सेक्शन 103 यानी मर्डर और सेक्शन 61 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया। 23 जून इन दोनों आरोपियों को वडगांव मावल के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट रूम का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। बचाव पक्ष के वकील राम शहाणे ने पुलिस कस्टडी का पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि पुलिस को कस्टडी देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के सामने वो सारे तकनीकी सबूत रख दिए। चेतन का सीसीटीवी फुटेज, वो 2004 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड और उनकी खतरनाक साजिश की पूरी कहानी। जज ने इस अपराध की क्रूरता और गंभीरता को देखते हुए बचाव पक्ष की सारी दलीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने सिया और चेतन दोनों को 29 जून 2026 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस अब इस बात की भी बहुत गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक साजिश में गोयल परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल था। क्या किसी और को भी इस मर्डर के बारे में पहले से पता था। कुछ समय पहले सोनम ने अपने शादी के बाद राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था और अब सिया ने शादी से पहले ही अपने मंगेतर को मार दिया। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और हमें इंतजार है उस दिन का जब इस केस में अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी और केतन को सच्चा न्याय मिलेगा।